हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पे बैग पैक करके कैब बुक कर चुकी थी और मैं कहीं जा रही थी। जाने से पहले रास्ते में मुझे मिल गए थे मेरे बजरंगबली, जिनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं कर रही थी ट्रैवल और मैं जहाँ जा रही थी वो भी कुछ इनसे ही रिलेटेड जगह है। तो बस मेरी कैब जो है वो जल्दी पहुँच गई पटना स्टेशन। यहाँ पे भी मैंने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और मैंने अपना प्लेटफॉर्म पता किया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मेरी ट्रेन आने वाली थी और मैं अपना लगेज लेके पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद पता चला ट्रेन जो है लेट है। थोड़ा वेट करने के बाद फाइनली जब ट्रेन आती है तो मैं बैठ जाती हूँ अपने डिज़ायर्ड बोगी में, क्योंकि मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ पे कोई और बोगी आके लगने वाली थी, तो मुझे काफ़ी चल के जाना पड़ा आगे। बट फाइनली मैं टाइम से पहुँच गई और मैंने अपना सामान एडजस्ट कर लिया। मेरी सीट जो थी वो अपर बर्थ में थी, मगर क्योंकि ये 2 टायर है तो फ़िलहाल अभी मैं नीचे बैठी थी, क्योंकि अभी नीचे कोई था नहीं, सीट बिल्कुल खाली थी। तो मैंने सोचा था कि जब भी कोई आएंगे जिनकी ये सीट है तो मैं आराम से ऊपर चली जाऊँगी, क्योंकि 2 टायर में ना इतना फील नहीं होता आप ऊपर बैठते हो। तो थोड़े बहुत स्नैक्स मैंने रख लिए थे, क्योंकि मैंने मम्मी को लंच देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि बहुत सुबह सुबह मुझे निकलना था तो वो भी परेशान होते। और जैसा मैंने बोला कि मैं सुबह सुबह निकली थी तो नींद पूरी हो नहीं पाई थी, इसलिए थोड़ा आराम किया मैंने, अच्छी नींद ली। उसके बाद क्योंकि इस जर्नी में ना फ़ोन का नेटवर्क बहुत वीक था, इसलिए मैं अपने साथ मेरी फ्रेंड की दी हुई नावल लेके गई थी। इसने मेरा बहुत साथ दिया। खाना मैंने लखनऊ स्टेशन पे ऑर्डर कर लिया था ज़ोमैटो से, तो लखनऊ स्टेशन पहुंचते के साथ ही मेरा खाना जो था वो भी आ गया था और पेमेंट कर दी मैंने आने के साथ ही। और मैंने मंगाया था यहाँ पे सोया चाप बिरयानी। फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था सोया चाप बिरयानी का, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। इतना कुछ खास दिखा नहीं, मतलब लगा नहीं मुझे खाने में, बट ठीक था, पेट भरना था वो भर लिया। रात में मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच गई थी बरेली, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ, और सुबह सुबह हम निकल गए थे कहीं जाने के लिए। और ये था डमरू चौक, जैसा मेरी फ्रेंड ने बताया, बरेली का ये डमरू चौक है। यहाँ से हम जा रहे थे आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और ये कुछ बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। फॉग और ये वेदर, हल्की हल्की सी ठंड, बहुत ही मज़ा आ रहा था। इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि यार मन को बहुत सुकून मिल रहा है। उसके बाद बीच रास्ते में हम रुकते हैं उडुपी वाले के यहाँ पे। हम सब ने हल्का हल्का ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि हम सुबह निकले थे तो किसी ने कुछ खाया नहीं था। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं पहाड़ों के नज़ारे लेते हुए। पहाड़ आ गए हैं, यानी कि हम आ चुके हैं उत्तराखंड में। हम जा रहे हैं नैनीताल। नैनीताल में मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो मैं आपको अभी फिर आगे बताऊँगी। ये हम पहुँचे थे भीमताल। ये मुझे इसके लिए पता है क्योंकि मेरा भाई भी यहाँ अपना बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, तो थोड़ी बहुत आइडिया है मुझे यहाँ के बारे में। और जी हाँ दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं पहुँची थी यहाँ नीम करौली बाबा के यहाँ पे। बहुत मान्यता है, मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी लकी होंगी कि इस साल मुझे इनके दर्शन होंगे। उसके बाद मैं आ गई थी इस रिज़ॉर्ट में। इस रिज़ॉर्ट में आने के बाद आगे क्या हुआ उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।